जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका हम। ये देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पर अलग क्या है, अलग है ये। यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर डाटा होता गिवन तो हम कर लेते, लेकिन अब ये क्या है, क्लास इंटरवल मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, आइए, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। देखिए, कैलकुलेट द मिड पॉइंट, कैलकुलेट द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, पहले वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्या है, ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टर्म ये रहा जी। अब क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो किस तरीके से हो जाएगा, 3 और 5 करेंगे तो उसको ऐड कर देंगे। 5 2, ये क्या बन जाएगा, 8 2, ये 4 बन जाएगा। 5 माइनस 7 करेंगे, प्लस 7 करेंगे, 12 6 2, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आइए हम इसको वर्टिकल तरीके से लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, रखे रखा नंबर आते हैं, सीबीएसई में आ चुका है ये, और ठीक है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है जी। ये कितना है हमारा, ये है हमारा 3 से 5, ठीक है जी। ये 5 से 7 है, ठीक है। 7 से 9, 9 से 11, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13, और 11 से 13। अब मिड पॉइंट निकालते हैं, इसको फॉर्मूला पुट ऑन कर देंगे यहाँ पर नॉर्मली। ये हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। 3 + 5 8, 8 का आधा 4, 5 + 7 12 का आधा 6, 7 + 9 16, 16 का आधा 8, 9 + 11 20 का आधा 10, 11 + 13 24 का आधा, जो हो गया 12। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ये, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। आइए कितनी है, 5 10 10, 5 10, 5 10 10, 7 और ये 8, ठीक है। करते हैं आइए एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, देखो 4 पंजे 20, ठीक है। 6 दाम 60, 8 10 80, 10 7 70, ठीक है जी। 12 8 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 ये बन गया 96। कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी का समेशन और इसका समेशन। आइए पहले इसका सम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है। आइए सम करते हैं। 5 10 15 25 7 32 और 8 40, ये हो गया 40। 20 60 80 80 160, 80 80 160 और 70 230, 230 + 100 कितने हो गए, 330 में से 4 घटा दो, ये बन गया 326। ये कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट ऑन कर दो। ये वाली कितनी है, 326 है। 326 डिवाइडेड बाई 4, 40, सॉरी हटा दो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 4 8 12, सॉरी 832, पॉइंट का पॉइंट आ गया 32। ये क्या बचेगा, ये 4 कम 4 बचा हुआ 2, 0 लग जाएगा 20, 4 पंजे
20, ये आ गया 8.15। तो इसकी मीन की वैल्यू क्या है, क्या लिख देंगे, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.15, क्या है 8.15 है। तो ये इसका आंसर है। कुछ नहीं था, बस हमको क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ पे सिंपल उठा के वैल्यू नहीं दे रखी, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का लो बहुत इजी फॉर्मूला है ये, प्रीसीडिंग टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म, मिड पॉइंट निकाल लें। कभी भी किसी चीज का मिड पॉइंट बोले तो उसको 2 से डिवाइड कर देना। अगर 2 की बात हो रही है, मान के चलिए 3 की बात हो रही होती, ऐसा भी कुछ हो रहा होता, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देते, यहाँ 4 है। इस तरीके से मतलब डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया मैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। 3 होते तो 3 से डिवाइड कर देते। बाकी तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ये हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, फ्रीक्वेंसी इनटू कर दिया, ये न्यूमरेटर वैल्यू हो गई, डिनोमिनेटर वैल्यू उसका सम हो गया, बस भाग कर देंगे इसको और आंसर आ जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।